दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा ही क्लोन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए? भाई मैं तो शॉक्ड हो जाऊंगा। और अगर ये क्लोन जानवरों की तरह खूंखार और हमारी ही जान का दुश्मन हो तो ऐसी सिचुएशन सपने में भी ना आए तो ही अच्छा। लेकिन 2019 में रिलीज्ड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी अस ऐसे ही क्रीपी सब्जेक्ट पर बेस्ड है, जिसमें एक बंदा नहीं, एक फैमिली नहीं, पूरे देश का क्लोन उनको मारने निकला है। तो देवी और सज्जनों, आइए विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भसड़ के बारे में। ये कहानी है एडी की। आज एडी अपने पेरेंट्स के साथ सेंटा क्रूज बीच पर मेला घूमने जाने वाली है। फिलहाल वह टीवी देख रही है, जिस पर हैंड्स अक्रॉस अमेरिका कैंपेन का ऐड आ रहा है। इस कैंपेन में लोग अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर पूरे 4000 मील की दूरी तक हाथ से हाथ मिलाकर एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, जो अमेरिका में भूखमरी के खिलाफ एक मैसेज होगा। यार, ऐसा कोई मैसेज देना ही था तो जो लोग भूखे हैं और बेघर हैं उनको खाना खिला देते, मतलब बॉयज हॉस्टल में ही खाना खिला देते यार। रात को मेले में एडी अपने पेरेंट्स के साथ गेम्स खेल रही है। इसमें वह एक टी शर्ट जीतकर पहन लेती है। एडी की माँ एडी का ध्यान रखने को कहकर वॉशरूम चली जाती है। एडी के पिता गेम्स में मशगूल हो जाते हैं और एडी मेले में टहलने लगती है। उसे एक आदमी बोर्ड लिए दिखाई देता है, जिस पर 11:11 जेरेमिया लिखा हुआ है। एडी बीच की ओर बढ़ रही है। यहाँ बारिश शुरू होने पर एडी एक फन हॉरर हाउस के अंदर चली जाती है। एडी यहाँ चीजों को देखकर डर रही है। वह सीटी बजाने लगती है, जिसे अब कोई दोहरा रहा है। मिरर्स के बीच एडी रास्ता भटक रही है। तभी उसे अपनी हमशक्ल दिखाई देती है। एडी शॉक्ड हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए नौजवान एडी अपने हस्बैंड गेब, बेटी जोरा और बेटे जेसन के साथ कैलिफोर्निया वाले घर आए हैं। यहाँ पूरी फैमिली सेंटा क्रूज बीच पर जाना चाहती है, जहाँ उनके फैमिली फ्रेंड्स जॉश और एलिजाबेथ भी मिलेंगे। लेकिन एडी बचपन के हादसे के कारण फिर उसी बीच पर नहीं जाना चाहती। काफी जिद करने के बाद वह शाम होने से पहले लौट आने की शर्त पर राजी हो जाती है। बचपन में हादसे के बाद एडी शॉक में थी। काफी समय तक वह बोल सुन भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को उसे डांस और दूसरी हॉबीज में मन लगाए रखने को कहा था। जेसन एक शरारती बच्चा है जो लाइटर से खेलता है, मास्क पहनकर अपनी बहन को डराता है और कबर्ड में जाके छिप जाता है। एडी इसके लिए उसे मना भी करती है। गेब एक फन लविंग बंदा है जो एक बोट खरीद लाया है, लेकिन उसकी बोट कभी भी बंद चालू हो जाती है। जस्ट लाइक माई जिम मोटिवेशन गाइस। एडी और फैमिली को सेंटा क्रूज बीच पर जाते समय एक बुरी तरह जख्मी आदमी दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों में वही बोर्ड है जो एडी ने बचपन में देखा था। बीच पर टेलर फैमिली इनसे मिलती है। जॉस और एलिजाबेथ अपनी दोनों जुड़वा बेटियों बेका और लिंडसी के साथ वहां आए हैं। जेसन वॉशरूम जाता है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथों से खून टपक रहा है। एडी चिंतित होकर जेसन को ढूंढती है और मिलने पर खूब डांटती है। देखो भाई, ये औरत खुद तो बचपन में माँ बाप को छोड़ के अंधेरे में घुस घुस के जिंदगी भर का ट्रॉमा अपने से चिपका के बैठी है, और यहाँ आदमी मूतने भी नहीं जाएगा क्या? मूत्र विसर्जन कांड के बाद जेसन ने उस आदमी की ड्राइंग बनाई है जो उसे बीच पर दिखाई दिया था। एडी गेब से अपने डर और बचपन के हादसे के बारे में बताकर वहां से वापस चलने को कहती है। तभी यहाँ लाइट चली जाती है। जेसन इन्हें आकर बताता है कि घर के बाहर एक फैमिली खड़ी है। डर के मारे एडी तुरंत 911 इमरजेंसी पर कॉल कर देती है। एडी के मना करने पर भी गेब सिचुएशन हैंडल करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं। अगली बार हमारा एंग्री यंग मैन गेब बेसबॉल बैट लेके बाहर निकला है, लेकिन वो लोग तो घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक आदमी सीधे गेब की तरफ आगे बढ़ता है। फिर हमारा एंग्री यंग मैन गेब भाग के घर में छुप जाता है। वह आदमी दरवाजे को लगातार पुश कर रहा है। एडी को सीटी की वही धुन सुनाई दे रही है जो वह बचपन में हादसे के दिन भी बजा रही थी। दूसरी फैमिली को बाहर छुपाई हुई दरवाजे की चाबी मिल जाती है। अब गेब के बेसबॉल बैट से उसी के घुटने पर एक होम रन लगाकर दूसरी फैमिली भी घर के अंदर आ जाती है। मास्क पहना हुआ लड़का फायर प्लेस में आग लगा देता है। इसकी रोशनी में दोनों फैमिली आमने सामने है। वो बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ लड़की बताती है कि उसका नाम रेड है और वो एडी की क्लोन है। उसकी लाइफ एडी से जुड़ी हुई है। वह बताती है कि जब तुम्हें सॉफ्ट खिलौने मिले तो मुझे नुकीली धारदार चीजें, तुम्हें टेस्टी खाना मिला तो मुझे कच्चे खरगोश, तुम्हें प्यार करने वाला गेब मिला तो मुझे गेब का क्लोन अब्राहम, तुम्हें बड़ी प्यारी बेटी जोरा मिली तो मुझे शैतान एम्ब्रे, तुम्हें शरारती बेटा जेसन मिला तो मैंने पाया आग से खेलने वाला प्लूटो, तुम एसी वाले तो हम पंखे वाले, तुम फ्रिज वाले तो हम मटका वाले, तुम बंगला वाले तो हम टनल वाले, तुम्हारे चाचा झोपड़ी वाले तो हमारे चाचा वाले। लंबे इंतजार के बाद आज बदले का दिन आया है। यहाँ रेड की फैमिली पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। वो एडी की फैमिली से नफरत करते हैं। वो सभी रेड ड्रेस में हैं। सबके पास एक कैंची भी है। रेड एडी को धमकाकर टेबल से हथकड़ी लगवा देती है। अब रेड का इशारा मिलते ही अब्राहम गेब को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। उसने गेब का चश्मा भी छीन लिया है। जोरा वहाँ से भाग जाती है। एम्ब्रे उसका पीछा करती है। प्लूटो जेसन के लिए आगे बढ़ता है। एडी रेड से दया की भीख मांग रही है। जोरा एक कार की आड़ में एम्ब्रे से बचने की कोशिश कर रही है।
एम्ब्रे अटैक करने के लिए कार के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ कार ओनर गुस्से में आकर एम्ब्रे को नीचे उतरने को कहता है। मौका पाकर जोरा यहाँ से भाग जाती है। पूरे शहर में मौत का नंगा नाच चल रहा है और इसके बीच भी कार की चिंता करने वाले बेकार ओनर को एम्ब्रे कैंची से काट देती है। अब्राहम गेब को एक गार्बेज बैग में पैक करके उसी की बोट पर ले आया है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रही है। मौका पाकर गेब अब्राहम पर हमला करता है। अब्राहम लाइफ सेविंग रिंग के साथ बोट से नीचे गिर जाता है। अब अचानक बोट स्टार्ट हो जाती है, जिससे अनबैलेंस होकर गेब पानी में गिर जाता है और अब्राहम बोट के साथ खींचा चला जाता है। एक गबरू गेब पानी में गया, छपा। थोड़ी देर बाद गेब को बोट अपनी ओर आती हुई दिखाई पड़ती है और कुछ दूरी पर आकर रुक जाती है। गेब बोट पर चढ़ रहा है, लेकिन अब्राहम पीछे से हमला कर देता है। गेब अपना सिर मोटर पर दे मारता है, जिससे बोट स्टार्ट हो जाती है और ब्लेड से कटकर अब्राहम की मौत हो जाती है। जेसन प्लूटो को अपनी छिपने वाली कबर्ड में लेके जाता है। यहाँ प्लूटो जेसन को पूरी तरह से कॉपी कर रहा है। जेसन अब अपना मास्क निकालता है, तब उसे प्लूटो का जला हुआ चेहरा भी दिखाई देता है। प्लूटो माचिस से खेल रहा है, तभी जेसन अपनी ट्रिक से उसे कबर्ड में बंद करके भाग जाता है। इसके कारण रेड एडी को अकेला छोड़कर प्लूटो को छुड़ाने जाती है। मौका पाकर एडी किसी तरह पास में रखे हुए फायर पोकर रॉड से टेबल बार को तोड़कर आजाद हो जाती है, लेकिन हाथों में अब भी हथकड़ी लगी हुई है। एडी जेसन को ढूंढती है। क्लोन रेड और प्लूटो इनके पीछे हैं। एडी, जेसन और जोरा तीनों समंदर के किनारे मिलते हैं। यहाँ से वो गैप की बोट लेकर बचकर अपने फ्रेंड्स जॉस के घर की ओर निकल जाते हैं। इनके वहां पहुंचने से पहले ही जॉस की फैमिली की क्लोन फैमिली वहां पहुंचकर जॉस, एलिजाबेथ और उनकी दोनों जुड़वा बेटियों को मार चुकी है। एडी फैमिली के साथ जॉस के घर पहुंची है। यहाँ दरवाजा क्लोन जॉस खोलता है, क्योंकि पति ओरिजिनल हो या क्लोन, दोनों ही केस में उसकी वाइफ की ही चलती है। एडी लाल कपड़े देखकर क्लोन को पहचान लेती है और रॉड उसके सर पर दे मारती है, लेकिन संस्कारी क्लोन फैमिली घर आए मेहमान को अंदर ले जाती है। क्लोन जॉस गेब की ओर आगे बढ़ रहा है, जो लंगड़ा रहा है। बच्चे एडी को बचाने के लिए घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ उनका सामना क्लोन जुड़वा बहनों से होता है। दोनों ही जोरा के हाथों मारी जाती हैं। क्लोन जॉश गेब के पीछे उसकी बोट तक आ जाता है। यहाँ गेब फ्लेयर गन चला देता है और दोनों की लड़ाई में क्लोन मारा जाता है। ये लड़ाई क्लोन एलिजाबेथ भी देख रही है। वह पहले रोती है और अचानक हंसने लगती है। पगली। एलिजाबेथ के कमरे में एडी भी बंधी हुई है। यहाँ जोरा आकर एलिजाबेथ से लड़ रही है, तभी जेसन क्लोन पर वार करता है। वह घायल हो जाती है। एडी की फैमिली नीचे आकर जमा हो जाती है। यहाँ टीवी न्यूज पर पूरे देश में एक जैसे ही खराब हालतों का पता चलता है। सारे क्लोन मिलकर एक ह्यूमन चेन भी बना रहे हैं। क्लोन्स अपने ओरिजिनल ह्यूमंस की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच भी एक जैसी है। इसलिए एडी की फैमिली लगातार मूव करते रहने का प्लान बनाती है। एडी के हाथ बंधे हुए हैं और गेब के पैर में चोट है, इसलिए कार जोरा ड्राइव करेगी। सभी घर से बाहर निकलते हैं। याद आने पर एडी चाबी लेने के लिए दोबारा घर के अंदर जाती है। यहाँ घायल क्लोन एलिजाबेथ उस पर हमला कर देती है, लेकिन पास में रखी हुई कैंची से एडी उसे मार डालती है। जेसन अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है। रास्ते में जोरा की क्लोन एम्ब्रे खड़ी है। जोरा गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। एम्ब्रे टकरा कर मरने की बजाय गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है। देखो यार, अपना अपना टैलेंट है। एक दिन मैंने देखा मेरी वाइफ फोन के सारे टैब्स को अलग अलग बंद की और लास्ट टैब को क्लोज ऑल टैब करके बंद की, और ये दीदी कार खड़ी है, कार चल रही है, बस कार दिखना चाहिए, छत में चढ़ जाती है। वाह दीदी वाह। जोरा कार को तेजी से चलाकर अचानक ब्रेक मारती है, जिससे क्लोन एक पेड़ से टकराकर मर जाती है। वो शहर पहुंच रहे हैं। यहाँ आगे का रास्ता ब्लॉक है, कारों में आग लगी हुई है। तभी वहाँ प्लूटो आकर गाड़ी की पेट्रोल टंकी फोड़ देता है। जोरा गाड़ी बैक करती है। एडी उतरकर प्लूटो की ओर बढ़ती है। जेसन को समझ में आ जाता है कि प्लूटो उन्हें जला देगा। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। इससे पहले प्लूटो माचिस से सब कुछ जला डाले, जेसन अपने हाथ फैलाकर पीछे हटने लगता है। क्लोन प्लूटो जेसन को फॉलो करते हुए जलती हुई कार की चपेट में आ जाता है। यह देखकर एडी भी भावुक हो जाती है। अचानक रेड वहां आकर जेसन को उठा ले जाती है। जेसन को ढूंढने के लिए एडी सेंटा क्रूज बीच के उसी हॉरर हाउस के सामने खड़ी है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एडी एक सीक्रेट डोर से अंदर दाखिल होती है और अजीब सी सीढ़ियों से होते हुए एक एस्केलेटर तक पहुंचती है, जो उसे एक टनल तक ले जाता है। यहाँ बहुत से क्लासरूम बने हुए हैं, जिसमें से एक में रेड ब्लैक बोर्ड को फेस करके कुछ काट रही है। चारों तरफ खरगोश ही खरगोश हैं और बोर्ड पर एक ह्यूमन चेन की ड्राइंग बनी हुई है। रेड कहती है कि यह टनल वो जगह है जहां इंसानों ने क्लोन बनाना सीखा था, मगर आत्मा एक ही रही। इनिशियली क्लोन बनाने वालों का मकसद था क्लोन को कंट्रोल करके एक्चुअल ह्यूमंस की सोच को कंट्रोल करना, बट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्लोन्स जनरेशंस तक यहीं बिना मकसद के एक्चुअल ह्यूमंस से बंधी हुई पुतलियों की तरह उनकी हरकतें कॉपी करते हुए यहीं रह गए। मगर एक दिन डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलाया। जब तुमने डांस करना सीखा तो मैं भी डांस करने लगी। क्लोन्स को लगा कि मैं अलग हूँ,
मैंने भी उनके भरोसे पर खरा उतरकर इंसानों से बदला लेने की ठान ली। सालों की तैयारी और मेहनत के बाद आज हमारा बदले का दिन आया है। एडी पोकर रॉड से रेड पर हमला करती है। रेड बड़े ही आराम से डांस करते हुए ना सिर्फ एडी से बच रही है बल्कि अपनी कैंची से एडी को लगातार घाव भी दे रही है। रेड ऐसा कर करके छिप जाती है। घायल एडी रेड को ढूंढ रही है। रेड पीछे से आकर जानलेवा आखिरी वार करती है, लेकिन तभी एडी मुड़ जाती है। पोकर रॉड रेड की छाती के पार हो जाती है। एकदम सीख कबाब। वह बचपन की सीटी की धुन बजा रही है। एडी बिना देर किए अपनी हथकड़ी से रेड का गला घोटकर मार डालती है। रेड के नेकलेस से हथकड़ी की चाबी लेकर खुद को आजाद भी करती है। इसी रूम में एडी को जेसन छिपा हुआ मिलता है, जो यह सब कुछ देखकर डरा हुआ है। चारों एक एम्बुलेंस लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एडी बचपन के हादसे को याद करती है। यहाँ एक बड़ा सस्पेंस ओपन होता है, वो ये कि हादसे वाले दिन एडी की क्लोन ने एडी का गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया था और अपने साथ नीचे ले जाकर वहां कैद कर दिया। फिर कपड़े एक्सचेंज करके खुद बाहर आ गई। एक क्लोन ने एडी की पूरी ह्यूमन लाइफ जी ली और खुद एडी को रेड बनकर क्लोन्स के साथ जीना पड़ा और अपनी क्लोन के हाथों मरना भी पड़ा। दो बार अपनी माँ को मर्डर करता हुआ देखकर जेसन के मन में एडी को लेकर डाउट्स आ गए हैं। वह अपनी माँ की तरफ देखकर मुखौटा पहन लेता है। शायद उसे लगता हो कि उसकी माँ ने भी एक मुखौटा पहना हुआ है। क्लोन्स का हैंड्स अक्रॉस अमेरिका उनके लिए एक सक्सेस है, जिसने देश में युद्ध से बदतर स्थिति पैदा कर दी है। अब आइए जानते हैं मूवी से रिलेटेड कुछ फेक न्यूज। ये मूवी पबजी से इंस्पायर्ड है। एडी की फैमिली में 4 लोग हैं। जॉस एलिजाबेथ की फैमिली में भी 4 लोग हैं। इनकी क्लोन फैमिलीज में भी 4-4 लोग हैं। सब 4-4 का स्क्वाड है। पूरा पबजी। ये लोग जहाँ उतरे थे ना, वहाँ पूरा सामान नहीं था, इसलिए गन के नाम पर सिर्फ फ्लेयर गन है। एक भी गन नहीं दिखाया पूरी मूवी में। क्लोन के हाथ में कभी कैंची है, माचिस है, बाकी लोग के पास रॉड है, नहीं तो बेसबॉल बैट है, जोरा के पास गोल्फ स्टिक है, जेसन के पास पता नहीं यार ये क्या है, लेकिन फुल मीली वाला गेम चल रहा है। इनके स्क्वाड में भी बोट वो चलाता है जिसको चलाने नहीं आता है ना। बोट इनका चलता भी नहीं है ठीक से। गाड़ी भी वो चलाती है जिसको नहीं चलाना चाहिए। लाइसेंस भी नहीं होगा इसके पास। बेचारे क्लोन लोग के टनल तक अच्छा वाईफाई नहीं आ रहा है। पूरा गेम लैग हो रहा है बेचारों का। एक ही घर में ज्यादा देर तक छिप नहीं रहे हैं इन लोग। गाड़ी पकड़ के राउंड लगाना चाह रहे हैं, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। पूरा पबजी है, मैं बोल रहा हूँ ना। जो अकेले फाइट लेने जा रहा है उसको भाग के वापस आना पड़ जा रहा है। टनल भी है इसमें भाई। लिटरली एक सीन में एडी की फैमिली के सारे कैरेक्टर आपस में अपना किल गिन रहे हैं, कौन ज्यादा मारा है। एट लास्ट कौन MVP बना, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।